मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। किसानों की हकीकी दोस्त सीएम केसीआर, किसानों की तरक्की के लिए रैयत बंधु स्कीम तारीखी, मरकजी हुकूमत भी इसी स्कीम पर कर रही है अमल। रुद्रपुर में किसानों व अवाम की जानिब से सीएम केसीआर और रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए किया अवाम ने इज़हार तशक्कुर। मुत्तहदा जिले एमएलसी की कविता की जिले को आमद, मुख्तलिफ फलाही और सियासी तकारीब में की शिरकत और टीआरएस जागृति कारकुन रमेश राव के अफराद खानदान को दिया पुरसा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद, अखलाती इलाके की तरक्की के लिए 17 करोड़ का फंड मंजूर। इजलास में अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए पाजेडी गोवर्धन व मियां नीतू किरण व दीगर ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का जनरल बॉडी इजलास, कई उमूर पर बातचीत। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान शकील अहमद फाजिल ने बताया कि अखलाती इलाकों की तरक्की के लिए 17 करोड़ फंड्स की जुराई। इजलास में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन, एमएलसी वीजी गौड की शिरकत। और निज़ामाबाद अवाम को मैं हमेशा जैसे मैंने वादा किया, आने वाले दिनों में तेलंगाना में जो खूबसूरत शहर है उसमें निज़ामाबाद ज़रूर एक होगा। में आज की मीटिंग में पास हुए जो जुमला 17 करोड़ के लगभग काम होते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो पुराने काम होने हैं उसके लिए भी हम जोर दिए कि जल्द से जल्द वो काम कराएं, तकमील को पहुंचाएंगे। और आवाम का जो भरोसा हमारे ऊपर है उस भरोसे को भरोसे को कायम रखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम साहब बंदो और हमारे अहमद तलाला जो निज़ामाबाद के इंचार्ज हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ मुकामी एमएलए का भी शुक्रिया। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी। निज़ामाबाद की तरक्की के लिए आज बजट इजलास का इनेकाद अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि जो बजट इजलास का काफ़ी वक्त से इंतज़ार था वो बजट इजलास का इनेकाद आज काउंसिल में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व मेयर नीतू किरण और डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में अमल में आया गया, जहां पर तमाम कारपोरेटर्स ने पहुंचते हुए अपने इलाक़ों की नुमाइंदगी की। और ये काफ़ी अहम बात रखती है कि शहर निज़ामाबाद का क़दीम इलाक़ा जो गांधी चौक से हमारे अरसापल्ली तक आता है, उस इलाके की तरक्की के लिए इस बजट में काफ़ी अहम किरदार रहा, जहां पर इस इलाके की तरक्की के लिए तकरीबन 17 करोड़ के फंड्स को मंजूर किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जाएंगे, जिनमें सबसे अहम ये है कि डिवीज़न नंबर 11, 12 और 13 यानी कि बावनसा पहाड़ी तक डेयरी फार्म तक का इलाका, जहाँ पर सड़कें आज भी काफ़ी खस्ता हालात में है, इन सड़कों की तामीर नौ तोसी के लिए सड़क की तामीर के काम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अंजाम दिए जाएंगे। इसी तरह डिवीज़न नंबर 12 में जहां पर बारिश के औक़ात पानी काफ़ी जमा हो जाते हैं, इस पानी की निकासी के लिए केके गार्डन के पास से यानी कि अब जो टेमरिस स्कूल है वहाँ पर एक 45 लाख के लागत से ड्रेन की तामीर की जाएगी। इसी तरह D54 किनाल में किए तोसी के लिए, ताकि पानी बारिश के औक़ात में यहाँ पर पानी जमा ना हो, इसके लिए 1 करोड़ 40 लाख का फ़ंड मंजूर किया गया है। इसी तरह गुज़िश्ता बजट में जो प्रपोज़ल था
डिवीज़न नंबर 33 में D54 किनाल से बॉक्स कल्वर्ट बनाने का जो रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज होगा, उसके लिए जो 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, इसका बजट भी आज फाइनलाइज़ कर दिया गया है। इसी तरह हमारे शहर के गुज़िश्ता बारिश में जब शहर में बारिश का पानी ज़्यादा दाखिल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मकदार में दाखिल हो गया था, जिसके बाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, वो डिप्टी मेयर इदरीस खान, वो तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स ने देर रात गए रिलायंस पेट्रोल पंप के पास का दौरा करते हुए, जहां पर पानी ज़्यादा जमा हो रहा था, वहां पे पानी की निकासी के लिए रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने तयख़ुन दिया था कि इसके कामों को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा और इंशाअल्लाह आइंदा बारिश तक इस मसले को हल किया जाएगा। तो वहाँ पर भी उसी मुकाम पर जहाँ पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से जो नाला गुज़रता है, उस पर भी एक बॉक्स कल्वर्ट की तामीर की जाएगी 46 लाख का, जिसका बजट है। इसी तरह इसी कल्वर्ट को आगे लेके जाते हुए हबीबनगर में एक 9 लाख का कल्वर्ट है, वहाँ पर भी तामीर की जाएगी। और डिवीज़न नंबर 30 CM रोड, इसके आसपास के इलाके में 61 लाख के रोड्स की तामीर की जाएगी। इसी तरह डिवीज़न नंबर 31 आटो नगर में 36 लाख की लागत से रोड की तामीर की जाएगी। और शहर का क़दीम व मसरूफ़ तरीन इलाका मालापल्ली, अमान नगर व ईदगाह जदीद के इलाका डिवीज़न नंबर 29, 52 और 53 में 55 लाख की लागत से एक जदीद रोड की तामीर अमल में लाई जाएगी। इसी तरह खिला रोड की सेंट्रल लाइटिंग का जो काम है, इसके ताल्लुक़ से भी याद दहानी कराई गई, तो वहाँ पर भी इंशाअल्लाह खिला रोड पे भी सेंट्रल लाइटिंग का क़याम जल्द अज जल्द अमल में लाने के लिए कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर ने नुमाइंदगी की। इसी तरह नेहरू पार्क पर जो फाउंटेन के काम पेंडिंग है, इसे भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए नुमाइंदगी की गई। और उसी के साथ साथ नेहरू पार्क के साथ साथ खिला चौराहा है, हमारे पास मालापल्ली चौराहा है और अरसापल्ली चौराहा है। इन चौराहों को भी खूबसूरत बनाने के लिए फाउंटेन्स बनाने के लिए नुमाइंदगी की गई। और जो अरसापल्ली ता सारंगपुर तक काफ़ी दिनों से रोड के काम पेंडिंग है, 4 लाइन रोड यहाँ पर मंजूर हो चुकी है, जिसके काम काफ़ी तातुल का शिकार है। और इस मौके पर जहाँ काउंसिल में तमाम अवामी नुमाइंदे मौजूद थे, इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ने यह भी मुतालबा किया कि यहाँ पर सेंट्रल लाइटिंग के साथ साथ 4 लाइन्स के काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि ये जो चौराहा है या फिर ये जो सड़कें हैं, जो बोधन रोड है, जो खिला रोड है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक बार एक छोटे बड़े हर तरह के हादसा पेश आ रहे हैं। चंद दिन कबल हमने भी ये देखा कि खिला रोड पर एक मासूम सी जान चली गई, जिसके बाद पूरे घर में वीरानी छा गई। तो इस मसले के परमानेंट हल के लिए, यानी कि बोधन रोड और खिला रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए भी यहाँ पर नुमाइंदगी की गई, जहाँ पर सेंट्रल लाइटिंग और रोड की तोसी, जिस तरह अरसापल्ली था सारंगपुर तक 4 लाइन्स के तैयारी है। और इसी के साथ साथ नॉलेज पार्क स्कूल था डेयरी फार्म तक एक ड्रेन के कामों के लिए भी नुमाइंदगी की गई। इंशाल्लाह इस बजट में तो तकरीबन 17 करोड़ के कामों की मंजूरी अमल में लाई गई है और मज़ीद कामों के लिए फिर से बजट इजलास का इनेकाद होगा। बावन सपाटी ब्रिज का भी यहाँ पर मसला हल होने के कगार पे है, जो काफ़ी दिनों से मंजूर है। इन कामों को भी जल्द अज जल्द कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए मजलिसी क़ायदीन की जानिब से नुमाइंदगी की गई। इंशाअल्लाह अगले बजट से पहले भी इन कामों को मुकम्मल कराने का मजलिसी क़ायदीन ने, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने और बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने मुतालबा किया, जिस पर क़ायदीन ने मुस्बित अमल का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि इन बजट की मंजूरी में रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता वो अवामी क़ायदीन ने, TRS क़ायदीन ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। और इसी तरीके से चलता रहा तो शहर तरक्की की जानिब जिस रफ्तार से गामजान है, किसी फॉरेन सिटी से कम नहीं होगा। उर्दू तमाम निज़ामाबाद आवाम को मेरा सलाम। आज निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मीटिंग हुआ है और 3 घंटे करीब ये मीटिंग चला है। निज़ामाबाद शहर में अलग अलग डिवीज़नों में जो मसाइल है यहाँ पे उठाया गया, यहाँ पर डिस्कशन किया गया, उसका जवाब ऑफिसर्स दिए हैं। अभी तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, अभी हो रहा है, अभी होने वाले भी आगे काफ़ी है। जैसे पानी की तकलीफ है, रोड का है, लाइट का है, मोरी का है, हर चीज़ का
डिस्कशन अभी 3 घंटे से हम लोग काउंसिल मीटिंग में किए हैं और निज़ामाबाद आवाम को मैं हमेशा जैसे मैंने वादा किया, आने वाले दिनों में तेलंगाना में जो खूबसूरत शहर है उसमें निज़ामाबाद ज़रूर एक होगा, उसको हम बना के दिखाएंगे। और इसमें जो कारपोरेटर्स पार्टिसिपेट किए और सबके तरफ से मैं मुबारकबाद देते हुए सब जो मसाइल उठाया गया जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर उसको पूरा करेंगे, उसका हमारा वादा है। जय हिंद, जय तेलंगाना। आज काउंसिल का इख्तिताम हुआ जिसमें बहुत से आइटम्स पास किए गए। पर्टिकुलरली निज़ामाबाद वेस्ट से जो हमारे MIM के वार्ड्स हैं वहाँ पर बहुत सारे काम लगे, जो काम हम असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाकर निज़ामाबाद के अपने डिवीज़न जो है उसके डेवलपमेंट के ताल्लुक से तो असद साहब ने KTR साहब पास लेके जाके जिसमें हमारे अर्बन MLA और मेयर मैडम भी मौजूद थे, ये भरोसा दिलाया KTR साहब से कि हम फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज दिख रहा है। बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे गुज़िश्ता बारिश में हुसन निज़ामाबाद का जो किला रोड का एरिया और वदन रोड का एरिया है पानी में लबरेज होता था, उसके ताल्लुक से भी बहुत सारे काम हुए जिसमें काबिल ज़िक्र काम D54 किनाल का जो 1,50,00,000 के लगभग वो एक काम लगाया गया है। मालापल्ली कलवट के पास काम लगाया गया है और साथ ही साथ डिवीज़न नंबर 12 में और जो KK गार्डन के बाजू से जो एक ड्रेन जाती है वो ड्रेन 50 लाख के लगभग लगाई गई है। और साथ ही साथ डिवीज़न नंबर 13, 12 और 11 महबूबानी चिल्ले तक, महबूबानी चिल्ले नहीं, हमारे बाबन साहब पहाड़ी तक एक रोड जो 7 करोड़ की रोड है वो लगाया गया। और साथ ही साथ बहुत ही दिनों से जो लोगों को वहाँ तकलीफ़ हो रही थी उसमें डिप्टी मेयर साहब का ज़्यादा कोशिश रही, जो बाबन साहब का ब्रिज वो भी पास हो गया है। और साथ ही साथ निज़ामाबाद में जो भोदन रोड के पास जो पानी जमा होता था उसके लिए भी एक कलवट लगाया गया। ऐसे बहुत अनगिनत काम हैं जो लगाए गए। और साथ ही साथ डिवीज़न नंबर 30 में और 31 में बड़े बड़े रोडों जो करीब 50 लाख के करीब तक है वो बड़े रोड को फॉलो करते हुए लगाया गया। ईदगाह जदीद के पास से डिवीज़न नंबर 29 और 52, 53 को अहाता करती है, वहाँ पर एक करीब 60 लाख की रोड लगाई गई। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस एजेंडे में आज के मीटिंग में पास हुए, जो जुमला 17 करोड़ के लगभग काम होते हैं। इसके अलावा भी हमारे जो पुराने काम होने हैं उसके लिए भी हम जोर दिए कि जल्द से जल्द वो काम कराएं जो पेंडिंग वर्क्स है। और साथ ही साथ हमारे पास जो पानी का प्रॉब्लम है वो पानी के ताल्लुक से भी एजेंडे में बात हुई, अंदर मीटिंग में बात हुई। हमको उम्मीद दिलाई कमिश्नर साहब की तरफ से और हुकाम की तरफ से कि वो काम को जल्दी से जल्दी टेकअप करते हुए जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचाएंगे। ऐसा ही भोदन रोड पे जो और किला रोड पे जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए हमारे काउंसिल मेंबर्स ने ये अंदेशा जाहिर किया था कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए। उसके लिए भी हामी भरी गई, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से स्पीड ब्रेकर भी लगा के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा फंड लाने के लिए हम अहमद बलाला साहब से भी हम नुमाइंदगी कर चुके हैं और इंशाल्लाह वो भी और ज़्यादा फंड आएगा। इसके लिए मैं निज़ामाबाद के जो बहुत सारे चौरस्तों में जिसमें एक फाउंटेन ऑलरेडी नेहरू पार्क का है उसको काम पाए तकमील को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ मालापल्ली और खिला और अरसापल्ली रोड पर नए फाउंटेन्स लगाते हुए खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी जो अरसापल्ली से लेके गोदाम रोड तक जो रोड बहुत बिजी रोड है उसके लिए भी हमने प्रपोज़ल रखा, तो MLA साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि वो रोड का भी जल्द से जल्द अहाता करते हुए 4 लाइन की रोड बनाएंगे और साथ ही साथ ड्रेन भी बनाएंगे। ये हमें उम्मीद है कि ये तमाम भी काम भी जल्द से जल्द हम पाए तकमील को पहुंचाएंगे और आवाम का जो भरोसा हमारे ऊपर है उस आवाम के भरोसे को भरोसे को कायम रखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम असद साहब हुंदो और हमारे अहमद बलाला जो निज़ामाबाद के इंचार्ज हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ मुकामी MLA का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बोधन में मुनाकिदा ट्रेडिंग स्टार मॉडलिंग मुकाबलों में पहला मुकाम हासिल करने वाले मिस्टर जुबैर को TRS कायद इम्तियाज खान ने दी तहनीत।
बोधन मंडल मुस्तखर पर रुकने असम्बली शकील आमिर बोधन के ताउन से इनेकाद करदा ट्रेडिंग स्टार मॉडलिंग कंपटीशन 2021 का इस माह की 26 तारीख को कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के मशहूर मारूफ मॉडल्स व सियासतदानों ने शिरकत करते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। इन मुकाबलों के इनेकाद के लिए शेख समीर व अब्दुल जुनैद ने काफी मेहनत व मशक्कत की। इन मुकाबलों में पहला मुकाम महाराष्ट्र के धर्माबाद मंडल के रहने वाले मिस्टर जुबैर ने हासिल किया, जिस पर शहर निजामाबाद के टीआरएस तरक्याती कायद इम्तियाज खान की जानिब से इनको मुबारकबाद पेश करते हुए इनको तहनीत देते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की गई। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मेयर नीतू किरण की सदारत में मुनक़िदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जनरल बॉडी इजलास में बल्दी बुनियादी मसाइल व गैर कानूनी नल कनेक्शन, यूजीडी कनेक्शन व पटना प्रगति के तरक्याती काम दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए दी मंजूरी। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जनरल बॉडी इजलास मेयर नीतू किरण की सदारत में न्यू अम्बेडकर भवन में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई बल्दी बुनियादी मसाइल के अलावा आउटसोर्सिंग वर्करों व ड्राइवर तखर्रुरात, गैर कानूनी नल कनेक्शन और यूजीडी कनेक्शन, पटना प्रगति के तरक्याती काम व हरिता हरम व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए इस लॉट ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर अमल में लाने के लिए मंजूरी देते हुए पानी के पाइपलाइन कनेक्शन की तारीख को 31 मार्च 2022 तक तौसी की गई और गैर कानूनी नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए 31 मार्च 2022 तक तौसी करते हुए शहर के दीगर मुकामात पर 20 ओपन जिम का क़याम अमल में लाने के लिए मंजूरी दी गई और इसी तरह से ग्रीन बजट के तहत क़याम अमल में लाए गए तेलंगाना हरितारम प्रोग्राम से मुताल्लिका कामों को फिलफुल तकमील करने के ताल्लुक से मंजूरी दी गई। इस प्रोग्राम में अर्बन रुकने असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, एमएलसी वीजी गौड, डिप्टी मेयर इदरीस खान, कमिश्नर चित्रा मिश्रा, कॉर्पोरेटर्स ओहदेदारान ने शिरकत की। ఎస్టీపీసీ ఏర్పాటు ప్లాంట్ కోసము డంపింగ్ యార్డ్లో చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. దానికోసం కూడా ఈ సమావేశంలో ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అలాగే భూగర్భ మురికి కాలువలకు ఇంటింటికి యూజీడీ సర్వీస్ కనెక్షన్స్ని కూడా ఇంకా పొడిగించడం కూడా జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్కి నిర్మాణం కొరకు కావాల్సినటువంటి డబ్బు అనుమతి కోసం కూడా ఇందులో ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అంతేకాకుండా పట్టణ నిధుల కింద వివిధ ప్రదేశాల్లో 20 ఓపెన్ జిమ్లకు కూడా ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. గోల్హన్మాన్ రిజర్వాయర్ వద్ద జోన్ 2 కార్యాలయం భవన నిర్మాణానికి కూడా ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అలాగే रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए बालकुंड हल्के के मोरताड़ मंडल व डोनकल देहात में मुनक़िदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़ों को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के का दौरा करते हुए मोरताड़ मंडल व डोनकल देहात में मुनक़िदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से डोनकल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश के फर्जन की शादी तकरीब में शिरकत की वो पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इस मौके पर इनके साथ मंडल टीआरएस पार्टी सदर के एलैया, मोरताड़ मंडल एमपीपी शिवलिंगु श्रीनिवास, जेडपीटीसी बदम रवि, डीसीसीबी डायरेक्टर एम भूमन्ना, मुकामी सरपंच के लावनिया, नायब सरपंच मलेश, रैतु समन्वय समिति मौजे के सदर नरसा रेड्डी व दीगर ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को 50,000 करोड़ रुपए की फ्राहमी अमल में लाने पर वेलपुर मंडल से वाबस्ता टीआरएस कायदी ने सीएम केसीआर और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का किया इजहार। वेलपुर मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को 50,000 करोड़ रुपए की फ्राहमी अमल में लाने पर रियासती वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस मंडल शाख के सदर जे नागाधर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में इसकी नजर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वेलपुर मंडल टीआरएस सदर जे नागाधर रेड्डी, रैतु समन्वय समिति जिले मेम्बरान एम महिपाल, रैतु समन्वय समिति मंडल सदर मोहन रेड्डी, जिले आरटीए एग्जीक्यूटिव मेंबर आर रामलू व मंडल से मुताल्लिका मौजूदात के सरपंच व टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। 50,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా పంపిణీ చేయడం జరిగిందని అన్నారు।
రైతు బాగుండాలని కోరుకునేవారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అని రైతన్నలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిండా ముంచుతున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాము. కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు శ్రేయస్సు కోరి రైతు బంధు, రైతు బీమా, వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్తు అందిస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని వారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేల్పూర్ మండల టీఆర్ఎస్ శాఖ అధ్యక్షులు జైడి నాగాధర్ రెడ్డి, రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా సభ్యులు మిట్టపల్లి మైపాల్, రైతు సమన్వయ సమితి మండల అధ్యక్షులు మోహన్ రెడ్డి, జిల్లా ఆర్టీఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ రేగుల రాములు, పలు గ్రామాల సర్పంచ్లు, పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి కామారెడ్డి జిల్లా రైతుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. మరి ఏదైతే రైతు బంధు మరి రైతులకు ఆదుకోవడానికి పెట్టుబడి కింద మరి ఎకరాన 5,000 యాసంగిలో చేస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి రైతు బిడ్డ, మరి రైతులను మేలు చేసే విధంగా చేసేటువంటి రైతు నాయకుడు మరి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు, వారికి మరి రైతుల తరఫున మన ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మరి రైతులు అనేక కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకునే నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మరి ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 29 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేని విధంగా रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए రైతు బంధు स्कीम को मुतारफ करवाने पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने जिले कामारेड्डी पिटला मंडल के अम्बेडकर चौरास्ते के पास सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। जिले कामारेड्डी पिटलम के मुकाम पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने रियासत हुकूमत की जानिब से किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के मकसद के तहत రైతు బంధు स्कीम मुतारफ करवाने की बिना पर आज अम्बेडकर चौरास्ते के पास सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए पटाखा जात नजरातिश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में किसानों से वाबस्ता 1 एकड़ खेत के लिए हर साल 10,000 रुपए देने पर हर मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में मुक़ीम किसानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत। వ్యవసాయంలో భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఎదిగే విధంగా రైతుల సంక్షేమం కోసం, సాగునీరు లభ్యత కోసం పాటుపడడం జరిగింది. అదే కాకుండా రైతులకు ఇంకా మేలు చేద్దామనే ఆలోచనతోనే రైతు బంధు ఎకరానికి 2 పంటలకు గాను 10,000 రూపాయలతో మరి రైతుకు పెట్టుబడి సహాయం చేసినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు భారతదేశంలోనే కాదు యావత్ ప్రపంచంలో నంబర్ 1గా నిలిచింది. ఈ రైతు బంధు మరియు రైతు బీమా పథకాలని మరి ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా గుర్తించి ప్రజలకు ఉపయోగకరమైనటువంటి एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़े भाविता स्कूल में माजूर तलबा के लिए फिजियोथेरेपी कैंप का इनेकाद। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़े भाविता स्कूल में मुनक़िदात तलबा के लिए फिजियोथेरेपी कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रेणुका ने माजूरीन की तशख़ीस करते हुए इन्हें यकीनी तौर पर एक्सरसाइज करने से ही माजूर तलबा में तब्दीली आने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में IRP सुनील, प्रेम स्वरूपा व माजूर तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। మళ్ళీ కొద్దిగా ఒక మంత్లీ ఒక రోజు చేస్తున్నారు, ఇంకా పెంచితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను। साल 9 के जश्न में सहूलत, रात 1 बजे तक शराब की फरोख्त की इजाजत।
मुल्क भर की कई रियासतों में हुकूमतों की जानिब से साल नौ की तकारीब के लिए पाबंदी आयद की जा रही है और कोरोना को फैलने से रोकने इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत तेलंगाना के एक मेमो जारी करके 31 दिसंबर को साल नौ तकारीब के औकात कार में इजाफे की इजाज़त देने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के जारी करदा मेमो में कहा गया है कि शराब की दुकानात, बार, पब्स के अलावा 31 दिसंबर की रात वाली तकारीब को खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करके रात 1 बजे तक मुनाकिद किया जा सकता है। मेमो में कहा गया है कि रियासत में रात 1 बजे तक शराब की फरोख्त की इजाजत रहेगी और पब्स और बार व दीगर मुकामात पर तकारीब में कोरोना से महफूज रहने रहनुमायाना खुतूत पर अमल को यकीनी बनाने की ताकीद की गई है। मेमो पर सोशल मीडिया पर सख्त एतराज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कई रियासतों में साल नौ की तकारीब पर तहदीदात आयद की जा रही हैं और तेलंगाना में ऐसी रियायत देने के इक़दाम किए जाना मुनासिब नहीं है। हज 2022 के लिए 70 साल से जायद उम्र का महफूज जिमरा बहाल। हज हाउस नामपल्ली में ऑनलाइन मुफ्त खिदमत हासिल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीला का बयान। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के इदखाल की हद उम्र में रियायत देने का फैसला किया है। इब्तिदा में दरख्वास्त गुजारों के लिए 65 साल उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसमें रियायत देते हुए हज कमेटी ने 70 साल से ज्यादा उम्र का महफूज जिमरा बहाल कर दिया है। ऐसे अफराद जो 31 मई 2022 तक 70 साल उम्र के हैं या जो 31 मई 1952 से कबल पैदा हुए हो वो दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। महफूज जिम्रे के तहत एक साथी की इजाजत रहेगी। ये दोनों साबिका रुवायत की तरह महफूज जिम्रे के तहत शुमार किए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्लाह ने बताया कि 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जिन्होंने अपनी जिंदगी में हज कमेटी या खानगी टूर ऑपरेटर के जरिए हज अदा नहीं किया है वो दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। साथी के तौर पर शौहर, बीवी, भाई, बहन, फर्जंद, दुख्तर, पोता पोती, नवासा, नवासी, बहू और दीगर रिश्तेदारों को शामिल करने की गुंजाइश फराहम की गई है। साथी के लिए पहले हज करने से मुतालिक कोई शर्त नहीं होगी। बी शफीउल्लाह ने बताया कि हज हाउस नामपल्ली में ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार हज कमेटी ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हज 2022 के इंतजामात हुकूमत सऊदी अरब के गाइडलाइंस के ताबे रहेंगे। ख्वाहिशमंद अफराद मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी से रास्त तौर पर रुजू हो सकते हैं। गढ़ गवर्नेंस इंडेक्स 2 शोबे में तेलंगाना सर-ए-फहरिस्त, तिजारत और सनत और सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट जिम्मे में मुल्क की तमाम रियासतों पर सबकत। जिले कामारेड्डी एसपी की हैसियत से ओहदे का जायजा लेने वाले श्रीनिवास रेड्डी को कानून तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के मेंबरान व अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए शालपोशी की वो फूलों का गुलदस्ता पेश कर किया शानदार इस्तकबाल। जिले कामारेड्डी एसपी की हैसियत से श्रीनिवास रेड्डी के ओहदे का जायजा लेने पर कानून तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के मेंबरान व अवामी नुमाइंदे, रियासती सदर इमराजुना, डायरेक्टर सलीम ने मुलाकात करते हुए शालपोशी करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस प्रोग्राम में कानून तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के मेंबरान, रियासती तेलंगाना सदर राजन्ना, डायरेक्टर सलीम, सदर जोनल सदर सिनापल्ली प्रदीप, जोनल सेक्रेटरी एस परशुराम, जिले महिला सदर एडवोकेट लता रेड्डी, कन्वीनर एडवोकेट शबाना बेगम, जिले की नायब सदर शेख अलीमुद्दीन, एम.ए. लतीफ व प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से बेस्ट टीचर्स अवार्ड्स के लिए दरख्वास्तें मतलूब। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से साल बराए 2019-20 और साल 2020-21 के लिए बेस्ट टीचर्स अवार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर निजामाबाद डी रमेश ने अपने जारी करदा एक सहाफती इलामे में बताया कि बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए अहल उर्दू असातिज़ा दरख्वास्तें तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। साबिक़ा में जिन असातिज़ा ने अवार्ड हासिल किया है इसके अहल नहीं है। बेस्ट टीचर्स अवार्ड्स के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर की जानिब से तस्दीक शुदा हार्ड कॉपी के साथ दफ्तर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी, नामपल्ली, 4 फ्लोर, हज हाउस, हैदराबाद पर बजरिए डाक या रास्त तौर पर दाखिल की जा सकती है। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2022 मुकर्रर की गई है। शहर के गंगस्तान में मुकीम तेलंगाना जागृति कायद रमेश राव के अफराद खानदान से TRS MLC के कविता ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। मुत्तहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता ने दौरा करते हुए शहर के गंगस्तान में मुकीम तेलंगाना जागृति कायद रमेश राव के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश करके इजहार ताज़ियत पेश की। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर जलगम तिरुपति राव को इंटर के साबिक़ा तलबा ने
शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। शहर की सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर जलगम तिरुपति राव को प्रोफेसर के तौर पर तरक्की देने की बिना पर इंटर की साबिका तलबा ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे पर फायज होने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में इंटर की साबिका तलबा गंगाधर, विनोद, अशोक, श्रीनिवास, मुकुंद, के भूपेश, विनायक, रवि, चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत की। फसलों की काश्त करने वाले किसानों के खाते में रैतु बंधु स्कीम के तहत खातों में रकूमात के जमा करने पर जिले कामारेड्डी के मुस्तखर बांसवाड़ा पर टीआरएस कायदी ने सीएम केसीआर व असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। जिले कामारेड्डी के मुस्तखर बांसवाड़ा पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदी ने रियासती हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु स्कीम के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर, असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जिले सदर अंजी रेड्डी ने कहा कि फसलों की काश्त करने वाले किसानों के खाते में रकम जमा करने पर इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता ने दौरा करते हुए शहर में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। वो हाल ही में GDPL K6 रोशनी उर्दू चैनल के CEO श्रीनिवास के दफ्तर की शादी तकरीब मुकम्मल होने के बायस इनके रिहाइशगाह पहुंचकर नए जोड़े को दी मुबारकबाद। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने दौरा करते हुए शहर में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़ों को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और हाल ही में GDPL K6 रोशनी उर्दू चैनल के CEO श्रीनिवास के दफ्तर की शादी तकरीब मुकम्मल होने की बिना पर इनके रिहाइशगाह पहुंचकर नए शादीशुदा जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के इन सुर्खियों पर। किसानों की हकीकी दोस्त सीएम केसीआर, किसानों की तरक्की के लिए रैतु बंधु स्कीम तारीखी, मरकजी हुकूमत भी इसी स्कीम पर कर रही है अमल। रुद्रपुर में किसानों व अवाम की जानिब से सीएम केसीआर व रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया अवाम ने इज़हार तशक्कुर। मुत्तहिदा जिले MLC की कविता की जिले को आमद मुख्तलिफ फलाही और सियासी तकारीब में की शिरकत और टीआरएस जागृति कारकुन रमेश राव के अफराद खानदान को दिया पुरसा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद का जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद। अखलाती इलाके की तरक्की के लिए 17 करोड़ का फंड मंजूर। इजलास में अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता, रूरल MLA पाचेड़ी गोवर्धन व मियां नीतू किरण व दीगर ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।